अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से बैठकर तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बैठकर तफसील से बात करते हैं। PTI का जो एहतजाज है उस हवाले से बात करते हैं और क्या सूरत हाल अब तक हुई है वहाँ पर और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपको तफसील से बताता हूँ। और इसके साथ साथ हुकूमती साइड से जो है वो अंदर की खबरें कुछ सामने आई हैं और दोनों साइड से दोनों कैंप्स से जो हैं वो अंदर की खबरें निकल के सामने आई हैं, तो उनको तफसील से बैठकर एनालाइज़ करते हैं और जो खबरें सामने आई हैं उनको एनालाइज़ करते हैं। और दूसरा जो ज़ाहिर बात है कि जो अंदर की सिचुएशन इस वक्त हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्या चल रहा है, उस हवाले से भी आपको जो है वो तफसील से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं कि 26 नंबर चुंगी, जो कि मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग का एक रिकैप दे देता हूँ कि 26 नंबर चुंगी पे जब PTI का एहतजाज पहुँचा था तब हमने अपना आखिरी व्लॉग किया था, तो वहाँ से वो आगे बढ़े और 26 नंबर चुंगी को क्रॉस किया। अच्छा, वहाँ पर उनको जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अटक का पुल जब से उन्होंने क्रॉस किया वहाँ से अब तक जहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं वहाँ तक उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और रेजिस्टेंस में ज़ाहिर बात है आंसू गैस के शैली और रबड़ की गोलियाँ जो है वही चलाई जा रही हैं। तो उसके बाद वो श्रीनगर हाईवे पे आते हैं, श्रीनगर हाईवे को क्रॉस करके वो लोग जो है वो पेशावर मोड़ वो सारे क्रॉस करके जो है वो सेंटोरस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर जो है वो 4 रेंजर्स के एहलकार भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब इसमें भी 2 किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। PTI वाले ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी अपनी गाड़ियों के नीचे ही जो है वो 4 रेंजर्स के एहलकार आए हैं और उस वजह से जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन दूसरी साइड कहती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो गाड़ियाँ थीं उनके नीचे ये 4 रेंजर्स के एहलकार आए तो उस वजह से जो है वो उस दौरान शहीद हुए हैं। अब इन दोनों मौक़िफ़ को ज़ाहिर बात है तस्दीक किसी ने भी नहीं की और ना तस्दीक हो रही। और जो वीडियो फुटेज सामने आई है उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है ये देखा जा सकता है कि किसी गाड़ी ने हिट किया और रेंजर्स एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। साफ़ तरीके से जो है वो गाड़ी नज़र नहीं आ रही कि वो किसकी गाड़ी थी। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ है, मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ कि कुछ भी हो, दोनों साइड से किसी का भी जानी नुकसान हो है तो वो एक पाकिस्तानी, अगर ये बात की जाए चाहे वो वर्दी वाला हो या उसके पास वर्दी ना हो, लेकिन वो है तो एक पाकिस्तानी ना। एक पाकिस्तानी की जान का नुकसान हुआ है यहाँ पर। और बेहिसी का ये आलम है कि इस वक्त नंबर ऑफ़ गेम चल रही है कि 2 उन्होंने मारे हैं, 3 हम मार रहे हैं, 4 उन्होंने मारे हैं, 5 हम मार रहे हैं, ये सिचुएशन चल रही है। ये बेहिसी का आलम है इस वक्त। लेकिन बार बार बात वही पे आती है कि अगर कोई भी शहीद होता है या किसी की भी जान जाती है, किसी का भी खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो वो एक पाकिस्तानी तो है ना, और कोई ना सही, वो इंसानियत की खातिर और एक पाकिस्तानी तो वो है। खैर, इसके बाद जनाब ब्लू एरिया तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पहुंचा। अच्छा, अब ब्लू एरिया से जो होता होता वो सेंटोरस तक आया। अच्छा, ब्लू एरिया में ना एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे D बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, अब ज़ाहिर बात है जब से वो ब्लू एरिया के अंदर एंटर हुए वो तब से यही कहा जा रहा था कि जनाब D चौक के ऊपर जो है वो ये लोग पहुँच गए। वो बेसिकली D चौक नहीं है, वो ब्लू एरिया के अंदर एक D बना हुआ है जिससे एक रास्ता जो है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाता है जो मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, और दूसरा रास्ता जो है वो सरीना की तरफ जाता है, उसे भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया हुआ है। अब ये D चौक के इर्द गिर्द जैसे पॉइंट्स होते हैं ना, वैसा एक पॉइंट है और अंदर एक D बना हुआ है और इसी के इर्द गिर्द जो है वो जियो का दफ्तर भी है। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़, मोहसिन नकवी साहब जहाँ पर खड़े होकर ज़ाहिर बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस या गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जनाब वो रेड लाइन एरिया है और यहाँ तक हम लोग नहीं आने देंगे, तो वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पहुँचा था। इसके बाद मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अच्छा बात हो रही तो उन्होंने जनाब गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो है वो मुज़ाकरात चल रही थी और वो मुज़ाकरात चाहते भी थे। अच्छा, अब आपने ना इसको डी कोड करने की कोशिश करनी है। जो बातें मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, आपने इनको डी कोड करने की कोशिश करनी है। और किसके बारे में बात हो रही है भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुज़ाकरात करना चाहती थी, मगर पीछे एक खुफिया लीडरशिप है वो सब कंट्रोल कर रही है और वो जो है वो ये मुज़ाकरात नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि जनाब कल हमारी 4 शहादतें हुई, उनमें 3 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस जवान शामिल है। 2 रेंजर्स 5 पंजाब पुलिस एहलकार की हालत तशवीशनाक है। हमारे 2 ASP और 1 SP शदीद ज़ख्मी है, जबकि पंजाब पुलिस के 70 एहलकार ज़ख्मी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI का सारा काफ़िला KP से आया है। पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल्स आ रहे हैं, ये शेल KP हुकूमत ने दिए हैं। ये सूरत हाल इसलिए है कि हम किसी भी सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते, गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था। तो ये उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की। अच्छा, इसके अंदर जो अब ये वो गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सब वो कंट्रोल कर रही है। अब ये बेसिकली वो बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये इसको डी कोड करें तो बुशरा बीबी का ही नाम ले रहे हैं। तो बुशरा बीबी इज़ नाउ अबव ऑल द लीडरशिप। उन्होंने गंडापुर को भी पीछे छोड़ दिया है और इस तमाम तरह एहतजाज को जो है वो बुशरा बीबी अब लीड कर रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि किसी किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो बुशरा बीबी आवाम के साथ इंटरेक्ट भी कर रही है और वहाँ पर ख़िताब भी कर रही हैं उनके साथ।
ये वही बात आ गई जब बुशरा बीबी की सारी बातें रिहाई हुई थी। मैंने उस वक्त ये बात की थी कि जनाब बुशरा बीबी को जो है वो इस एहतजाजी तहरीक को लीड करना चाहिए। तो बुशरा बीबी जो है वो अब बाकायदा तौर पर इस एहतजाजी तहरीक को जो है वो लीड भी करें। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने बताया कि जनाब उनसे पूछा गया कि सर बताइए कि सिचुएशन क्या है और एहतजाज को लीड कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर जो है वो इस एहतजाज को लीड करें। तो उनसे पूछा गया बुशरा बीबी, उन्होंने कहा कि ना वो बुशरा बीबी उनके पीछे पीछे, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो इस एहतजाज को लीड करना है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो अब तक अगर सिचुएशन को देखा जाए और हालात को सामने रखा जाए तो बुशरा बीबी शी इज़ टेकिंग ऑल द शॉट्स, और हुकूमती साइड भी यही कह रही है कि शी इज़ टेकिंग ऑल द शॉट्स, और बुशरा बीबी की जानिब से जो है वह तमाम तर डिसीजन दिए जा रहे हैं। अब ये जो बात हो रही है कि मुज़ाकरात, ज़ाहिर बात है मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा कि मुज़ाकरात पे किसी हद तक जो है वो खान साहब भी इत्तफाक कर गए थे, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो मान नहीं रही, और वो ये कह रही है कि जनाब खान साहब ने जो कॉल दी हुई हमने उसके ऊपर ही चलना है और हमने पीछे जो है वो नहीं हटना, और हमने जो है वो डी चौक के ऊपर जाना है। ब्लू एरिया के ऊपर जब वो डी चौक के ऊपर पहुंचे तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। वहाँ पर एक कंटेनर भी लगा हुआ था, वहाँ पर रेंजर्स और फौज के एहलकार जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर अच्छा बाकायदा तौर पर ऐलानात हो रहे थे कि जनाब आप लोगों ने जो है वो पुरअमन रहना है और किसी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल नहीं बनानी, कोई जलाओ गिराओ जो है वो नहीं करना। और 2-4 जगहों पर तो ये भी देखा गया कि उन कंटेनर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। उन कंटेनर से आगे कुछ लोग गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उनको पीछे लेकर आ गए कि इससे आगे हमने जो है वो नहीं जाना। तो जाहिर बात है वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अब आप तमाम तर सिचुएशन को देखें तो अटक के पुल से जब तक अब यहाँ तक आए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का PTI को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हर मुकाम के ऊपर 26 नंबर चुंगी के ऊपर भी ज़ाहिर बात रेजिस्टेंस हुई, आंसू गैस के शेल मारे गए और रबड़ की गोलियां चलाई गई, और इवन के अब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस बात की भी तस्दीक की जाती है कि जनाब जो है दूसरी साइड से भी जो है वो शेल्स मारे गए हैं। जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी जिक्र किया कि अपोजिट साइड से भी जो है वो शेल्स मारे गए हैं, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे कि उस साइड से भी जो है वो शेल्स चल रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो एक और ज़ाहिर बात है इस सूरत हाल के हवाले से भी बात कर लेनी चाहिए कि लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर घुसने लग गए थे। अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लू एरिया के अंदर कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो ज़ाहिर बात है कुछ बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं और कुछ चैनल्स के भी ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर फुटेजेस भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर घुस गए। हालांकि ये कहा गया है कि जनाब आप लोगों ने जो है वो पुरअमन रहना है और किसी भी बिल्डिंग के अंदर या कहीं भी जो है वो आपने नहीं जाना। और ये बार बार एहतजाज के अंदर अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा है कि जनाब हो सकता है कि कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए तो आप लोगों ने जो है वो पुरअमन रहना है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्राउड तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से, अगर माजी में देखा जाए। लेकिन अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टेस्ट होगा और इनको कंट्रोल करना होगा और तमाम तर चीज़ों को जो है वो मैनेज करके आगे बढ़ना होगा। अच्छा, अब जाहिर बात है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से हमने बात की और पूछा कि जनाब क्या सिचुएशन है और क्या मामला चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सिचुएशन ये है कि जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि रेजिस्टेंस होगी और जिस तरह से हमने सोचा हुआ था, जिस तरह से माजी में रेजिस्टेंस होती थी उस तरह से जो है वो रेजिस्टेंस नहीं हुई। इसकी आप मिसाल ऐसे ही ले लें कि हमारे ऊपर जो है वो शेल्स के अलावा जो है वो और कुछ भी नहीं है, रबड़ की गोलियाँ हैं। अच्छा, इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि जनाब रबड़ की जो है वो स्ट्रेट फायर भी हमारी जानिब जो है वो किए गए। तो उन्होंने कहा कि वो शेल्स मारे जा रहे हैं और वो शेल्स तो गुज़िश्ता 2 दिनों से चल रहे हैं, तो हम उनको अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं देखी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 2 दिन से हम निकले में, और नहीं तो गिरफ्तारियों का अगर देखा जाता तो अब तक जो है वो ज़ाहिर बात है कितने हज़ार बंदे गिरफ्तार कर लिए जाते, तो इस किस्म की भी जो है वो रेजिस्टेंस सामने नहीं आई। तो अब ज़ाहिर बात है या स्टेट चाह नहीं रही इस तरह की रेजिस्टेंस करना या स्टेट से हो नहीं रहा जिस तरह से करना चाहिए था। तो उन्होंने ये बताया और उन्होंने साथ साथ बताया कि जनाब फिर ज़ाहिर बात है उनकी इन बातों से शक हुआ, उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं इनसे तो एक शक ये आ रहा है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं भी आपसे यही कहने लगा था कि मुझे भी लग रहा है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ज़ाहिर बात है आपको 1-2 चीज़ें हैं जो जहन में लानी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो ज़ाहिर बात है ये टॉप लीडरशिप में या टॉप के जो बंदे हैं उनको पता होगा और किसी को तो पता नहीं होगा कि पूरी लीडरशिप में तो अब ये बात फैला नहीं दी जाएगी कि जनाब साड़ी गाल हो गई। अब ये ज़ाहिर बात है सारे बंदों को तो बताया नहीं जाता, ये टॉप लीडरशिप के लोगों को ही पता होगा अगर मामला तय हुए। तो अब ये ज़ाहिर बात है ये उन साहब की भी खबर नहीं है, ना मैं कोई खबर दे रहा हूँ, ये उनका भी शक है और मेरा भी शक है। इस शक के ऊपर ज़ाहिर बात है नुसरत जावेद साहब ने फिर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब लग ये रहा है कि ये सब कुछ जो है वो स्क्रिप्टेड है, कि लग ये रहा है कि जिस तरह से ज़ाहिर बात है आप मिसाल ले लें कि जिस तरह से रेजिस्टेंस PTI वाले खुद कह रहे हैं कि होनी चाहिए थी उस तरह से रेजिस्टेंस नहीं हुई गई। और दूसरा ये कि स्टेट की जानिब से ज़ाहिर बात है और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जो है वो पुलिस पीछे हटती जा रही थी और रेंजर्स जो है वो पीछे हटती जा रही थी और वो कंटेनर्स हटा के आगे आते जा रहे थे।
अच्छा, इस हवाले से जो है वो नून लीग के हवाले से भी अंदर से खबर निकली, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नुसरत जावेद साहब ने भी जारी बात है इस खबर के हवाले से कहा कि जनाब लग ये रहा है कि ये सब कुछ जो है वो स्क्रिप्टेड है। अब आ जाते हैं नून लीग वाली साइड में। नून लीग से जारी बात है, उनसे भी बात हुई, उनसे पूछा गया कि जनाब सिचुएशन जो है वो जहाँ पे आ गई है तो आप लोग तो जारी बात है वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दें, कोई पता नहीं वो किसी वक्त भी कहीं पर भी आ सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ सकते हैं, कहीं पे भी धावा बोल सकते हैं, तो आप लोग जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो खाली कर दें। उन्होंने कहा कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, चिल है बिल्कुल। मतलब अब ऐसी सिचुएशन में बंदा या तो बेवकूफ़ होता है जो चिल कह रहा होता है, जिसको पता होता है, या जिसको समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, या वो ये कहता है कि जनाब अगर आपकी बात हो गई तो हमारी भी बात हो गई। मतलब यही बात है ना, जारी बात है। अब या तो बंदा बेवकूफ़ है तो इस वजह से चिल बैठा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, या ये उन्होंने तवक्को नहीं किया था, या उनकी भी बात हो गई भी है, या जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने बताया कि वो कह रहे होंगे कि साड़ी गल हो गई है, तो ये भी कह रहे होंगे कि साड़ी गल हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल चिल्ले। फिर उनसे पूछा गया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जनाब ये रेड लाइन एरिया है, हमारे यहाँ से आगे नहीं आने दिया जाएगा, तो वो सारी हदें जो है वो अबूर करते हुए आगे आते जा रहे हैं और वो डी चौक तक पहुँच गए और कोई पता नहीं, वो किसी वक्त भी कहीं पर भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक हद तक जो है वो चीज़ें सबको पता होती हैं। तो उन्होंने एक मिसाल दी। अच्छा, एग्जांपल मैं वर्ड टू वर्ड आपको कोट कर देता हूँ। उन्होंने एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको एक ना बड़ी अच्छी अपने एक्सपीरियंस से एक मिसाल देकर समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब एक बिल्डिंग है, अब एक बिल्डिंग के अंदर 3-4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर है। तो टॉप लीडरशिप जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है। अब सेकंड फ्लोर के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बातचीत तय हो रही है, वो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की लीडरशिप को नहीं पता होगी। तो इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ना मोहसिन नकवी साहब को भी है कुछ मामलात में जो है उन्हें नहीं पता होता, और जाहिर बात है मोहसिन नकवी साहब को भी एक हद तक बातों का पता होता है, उससे आगे जो है वो बातों का नहीं पता होता। तो ये उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल दी और जाहिर बात है उन्होंने चीज़ें समझाने की कहा। तो अब ये सारे सवाल हैं कि लग ये रहा है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जाहिर बात है उनका भी शक था, मेरा भी शक है, और नुसरत जावेद साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब लग ये रहा है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। वो कौन सी ताकत है जो जाहिर बात है बुशरा बीबी के साथ है और जो बुशरा बीबी जो है मुज़ाकरात नहीं कर रही, और दूसरी जा रही वो कौन सी ताकत है जो खान साहब से जेल में मिलवाने के लिए ले जा रही है और सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, और वो कौन सी ताकत है जो मंडे वाले दिन खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं होती थी तो वो मुलाकात करवा रही है, और एक बार नहीं 2-2 बार करवा रही है। वो कौन सी ताकत है जो खान साहब से आम दिनों में जो है वो लीडरशिप को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, वो आज मिलने की इजाज़त भी दी जा रही है। तो ये सारे जो है वो जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाल है, हुकूमती साइड से भी जारी बात है, ये सारे जो है वो सवाल खटक रहे हैं लोगों को कि वो कौन सी ताकतें हैं जो ये सब कुछ करवा रही हैं। अच्छा, अब जारी बात है इन तमाम तर चीज़ों से तो एक चीज़ ये भी लग रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट नज़र आ रही है आपको, या पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट हमें नज़र आ रही है या दिखाई दे रही है कि वो होने जा रही है। जाहिर बात है ये सारे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब अब सवाल है लोगों के कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक का पुल क्रॉस करते हुए वो जैसे वो कह रहे थे कि हम लोग आंसू गैस के शैल हमारे पे मारे जा रहे हैं, लेकिन हम वो अबूर करते हुए आ रहे हैं, तो स्टेट की जानिब से उस तरह की रेजिस्टेंस की नहीं जा रही या करने की कोशिश ही नहीं की जा रही, या वो करना ही नहीं चाहते। अब ये तमाम तर चीज़ें और ये सवाल हैं, मैं ये पहले बता चुका हूँ कि खबर नहीं है, ये सवाल है। और दूसरा, हुकूमत बड़ी चिल बैठी हुई है, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि इन तमाम तर मामलात से, हालांकि अब वो डी चौक तक आ गए हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पंजाब की जो PTI की लीडरशिप है वो अभी भी साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। सलमान अकरम राजा साहब वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, वो कहाँ पर हैं। उसके बाद अगर बात की जाए हमाद अजहर साहब, वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। मियाँ असलम इकबाल हैं, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। पंजाब की जो लीडरशिप है वो सारी खामोश है, कोई किसी किस्म की जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो जिसका पर्दा, जाहिर बात है जिसका पर्दा है और जो लोगों को नहीं बताया जा रहा, वो जैसे शेर है ना कि कुछ ना कुछ जो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब देखते हैं आगे चल के मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या खबरें निकल के सामने आती हैं। अब डी चौक पे अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अब खबर सामने आई है कि डी चौक जो है वो खाली करवाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले G9 की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है, क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, क्या खबरें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि चीज़ें जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, सिचुएशन जो है वो हर घंटे के बाद चेंज होती जा रही है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि हम लोग आज व्लॉग करने के लिए बैठे, तो जैसे ही व्लॉग करने लगे और आधा घंटा गुजरा तो सिचुएशन जो है वो दोबारा चेंज हो गई, तो हमें जो है दोबारा व्लॉग करना पड़ा। तो सिचुएशन जो है वो ऐसे बदल रही है, तो सिचुएशन आगे चल के किसी हद तक जो है वो क्लियर भी होती जा रही है। तो देखते हैं आगे चल के क्या मामलात बनते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।